हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो में कैपेसिटर के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। हमें बहुत सारी कमेंट मिलती है कैपेसिटर के बारे में, तो आज मैं सभी कमेंट्स को बिल्कुल निचोड़ के एक ऐसी वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो, आपको कुछ सीखने के लिए इस वीडियो से ज़रूर मिले। तो यहाँ पर टोटल वीडियो हमारी कैपेसिटर के बारे में होने वाली है। तो अगर कोई सवाल आपके मन में कोई रहता है, तो वीडियो में कमेंट जो है आप उसमें कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें होंगी वो किसी दिन मैं एक और वीडियो बना के उस पर भी डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो से मिल जाए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों तक जो लोगों सीखना चाहते हों, और लाइक करना चाहे तो कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट यहाँ पर अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, वैसे आपने बहुत सारे सर्किट में कैपेसिटर्स को देखा होगा। अलग-अलग टाइप के होते हैं, अलग-अलग रूपों में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन काम कैपेसिटर का एक ही होता है कि वहाँ पर फ़िल्टर के लिए लगाया जाता है। पावर फैक्टर के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक सर्किट आपको दिखाना चाहूँगा, उसमें बहुत सारे कैपेसिटर के टाइप आपको रूप देखने के लिए मिलेंगे। वैसे कैपेसिटर की कोडिंग जो सर्किट में आपको देखने के लिए मिलेगी वो सी जो लेटर है उससे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक ये कैपेसिटर है, इसमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये आपका इसमें इस टाइप का भी कैपेसिटर देखने के लिए मिलता है, अलग-अलग टाइप के। और ये वाला इस टाइप का कैपेसिटर आपको ये पीएफपी बोलते हैं जिसको। और हर रूपों में आपको कैपेसिटर देखने के लिए मिलता है। एक ये वाला भी होता है जो आपको ये देखिए, जिसको आप नैनो फैरेड कैपेसिटर बोलते हैं। तो अलग-अलग टाइप का सेरेमिक है और बॉक्स टाइप। वैसे बेसिकली हमें कैपेसिटर 2 रूपों में मिलते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो एक तो होता है पोलर जिसके प्लस माइनस पोल्स होते हैं, तो ये माइनस है, ये प्लस है। और एक नॉन पोलर होते हैं जिनको आप कैसे भी लगा सकते हैं सर्किट में। आप कोई सी भी लेग कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि इसमें प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस ही लगता है। गलत लगा दोगे तो फट जाएगा। इनमें भी वोल्टेज होती हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। कई सारी चीज़ें पिकोफैरेड, नैनोफैरेड और कैपेसिटर की जितनी भी कैपेसिटेंस जो वैल्यू होती है उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी इसमें दूंगा। सबसे पहले तो किसी भी कैपेसिटर के, चलिए इसी कैपेसिटर की मैं बात करूँ क्योंकि एक बहुत ही सरल है ये सीखने के लिए। ठीक है, इनकी जो वैल्यू वगैरह होती है सीखने के लिए थोड़ा सा ईजी है। ये देखिए, कैपेसिटर में कुछ वोल्टेज लिखी होती है और कुछ यहाँ पर एक माइक्रोफैरेड या जो भी उसकी कैपेसिटी है वो लिखी रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटर में वोल्टेज जो लिखी होती है, इसका मतलब है कि ये 25 वोल्ट तक में काम करेगा। इससे ज़्यादा से दोगे तो ये फट जाएगा। और ये इसकी जो स्टोरेज है, जो अंदर जो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 4700। और ये देखिए एक ये निशान है, तो काफ़ी लोग इसको यू बोलते हैं, बट ये यू नहीं होता, ये म्यू होता है। माइक्रोफैरेड या म्यूएफ इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसी पे एक कमेंट आई थी, तो उसी पर मैं एक टोटल इस पे थोड़ी जानकारी दूंगा। कमेंट मुझे ये थी कि कैपेसिटर में जो एमएफडी और माइक्रोफैरेड होता है वो क्या, और ये जो यूएफ होता है वो क्या क्या चीज़ होती है, क्या वो सेम होता है, अलग होता है? तो उसी में थोड़ा अभी आपको बताऊंगा, अभी आप समझ जाएंगे आगे वीडियो में, ठीक है। तो ये इसकी कैपेसिटी होती है। जैसे ये कैपेसिटी इसकी 4700 माइक्रोफैरेड है। इसको माइक्रोफैरेड भी कह सकते हैं, एमएफडी भी आप कह सकते हैं, या म्यूएफ भी कह सकते हैं। जो निशान है वैसे यू नहीं होता, ये म्यू होता है, ठीक है। तो उसको म्यूएफ कहा जाता है। तो ये तीनों एक ही होते हैं, एमएफडी, माइक्रोफैरेड और म्यूएफ तीनों एक ही हैं। आप कुछ भी बोलिए, बात सेम है। अब यहाँ पर किसी में कैपेसिटी आपकी 47 मिलेगी, किसी में आपको 427 मिल जाएगी, किसी में आपको 4700 मिल जाएगी। देखिए सर्किट में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से सर्किट में उसको उसी उसकी कैपेसिटी के हिसाब से लगाया जाता है। तो इसमें ये कैपेसिटी इसकी ये है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1000 माइक्रोफैरेड या म्यूएफ या एमएफडी, कुछ भी आप कहिए। और ये है 16 वोल्ट तक में काम करेगा। इससे ज़्यादा इसको नहीं देना है, या इससे ज़्यादा कहीं पर सर्किट में इससे ज़्यादा आ रही हो तो उससे ज़्यादा वोल्ट का लगेगा, उतना नहीं लगेगा। और ये आपका है 400 वोल्ट, और ये 47 माइक्रोफैरेड या म्यूएफ या एमएफडी, ठीक है। तो अलग-अलग इसमें लिखा होता है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लगते हैं। अब ये जो माइक्रोफैरेड, म्यूएफ है, एमएफडी है, ये क्या चीज़ है थोड़ा उसको समझिए।
ये जो कैपेसिटर होता है आपने बहुत बार देखा होगा कि इनको पीएफ बोला जाता है। ये जो ग्रीन वाले हैं ये या इस टाइप के हैं, इनको पीएफ बोला जाता है। असल में जो पीएफ है वो कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है, इसका कोई नाम नहीं होता है पीएफ है। तो इसको सिंपल एक शॉर्टकट में बोल देते हैं पीएफ पीएफ पीएफ, लेकिन पीएफ होता नहीं है। असल में ये एक कैपेसिटर होता है। पीएफ इसकी क्या होती है, स्टोरेज होती है, इसकी कैपेसिटी होती है। अब वही हम डिस्कस करेंगे। जो ये कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है, इसका जो आप देखें और ध्यान दें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पीएफ। एक ये जो इसकी इकाई होती है, अगर आप देखिए, अगर हम वजन की बात करें तो वहां पर पहले ग्राम होगा, किलोग्राम होगा, ठीक ठीक है, बढ़ते जाएगा। तो वैसे ही या एमएम होगा, फिर सेंटीमीटर होगा, इंच होगा, फीट होगा, बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, धीरे धीरे इकाई बढ़ती रहती है। सबसे छोटी जो इकाई होती है इसकी, वो होती है पीएफ या पिकोफेरेड। पिकोफेरेड, ठीक है। तो स्पेलिंग कहीं पे मिस्टेक हो रही है तो माफ कीजिएगा, इंग्लिश ज्यादा उतनी आती नहीं मेरे को, ठीक है। इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर जो होती है वो एनएफ, ये नैनोफेरेड, नैनोफेरेड आर है। और इससे थोड़ी सी अगर ऊपर हम चलें तो फिर हम चलेंगे माइक्रोफेरेड। जो नॉर्मली ये कैपेसिटर होते हैं, ये माइक्रोफेरेड इसमें लिखा होता है। तो ये इसका सिंबल होता है, या हल्का सा ये यू लिखा रहेगा, थोड़ा सा हल्का इसमें इस तरीके से। ये देखिए, ये म्यू का निशान होता है ये। वैसे हम टाइप करें तो कहीं भी कीबोर्ड में म्यू का निशान नहीं मिलता है, किसी किसी कीबोर्ड में मिल जाता है, बट शॉर्टकट में उसको यू लिखा दिख दिया जाता है दिखाने के लिए। तो ये होता है माइक्रोफेरेड। और इससे ऊपर जो होता है वो होता है मिलीफेरेड। और इससे और ऊपर जो होता है वो होता है फेरेड, फेराड, फेरेड, फेराड जो भी है। अब ये जो सबसे छोटी इकाई होती है वो पिको फेरेड होती है। जैसे आप इन कैपेसिटर्स को देखते हैं, ये जो ग्रीन वाले हैं या ये ब्लू वाले हैं, जो ये इस तरीके के हैं, इनको हम पिको फेरेड या नैनो फेरेड के अंतर्गत लेते हैं, क्योंकि इनकी इनकी स्टोरेज होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, जैसे पिको फेरेड या नैनो फेरेड के अंदर इनकी कैपेसिटी होती है। तो इनको इसलिए इनको पीएफ या एनएफ के अंतर्गत इनको इस शॉर्टकट में बोल दिया जाता है कि ये सर्किट में यार एक पीएफ शॉर्ट हो गया है, उसको चेंज करना है। तो कैपेसिटर सर्किट में असल वो कैपेसिटर होते हैं, उनकी वैल्यू के हिसाब से उनके नाम इस तरीके से पीको पीएफ या एनएफ इस तरीके से बोल दिया जाता है, ठीक है। असल में कैपेसिटर्स ही होते हैं। अगर सर्किट में कहीं पर भी ये लगे हैं तो देख लेना, आपको सी लिखा हुआ मिलेगा। कैपेसिटर के बगल में हमेशा ये भी आपका सी, कैपेसिटर ही है, बॉक्स टाइप है, तो इसके नीचे देखना आप सी लिखा हुआ मिलेगा। कैपेसिटर की जो कोडिंग होती है वो सी करके नोट वहां पर करी होती है। और ये जो ये रेड और ग्रीन वाले होते हैं वो पिको फेरेड और नैनो फेरेड के अंदर आते हैं। उसके ऊपर जो हम इस तरीके के देखते हैं, ये आपके माइक्रो फेरेड, इनकी जो स्टोरेज होती है या इनकी कैपेसिटी होती है वो माइक्रो फेरेड के अंदर आती है। उससे अगर इससे बड़े साइज के होंगे थोड़ा सा, और जिनकी स्टोर जो जो भंडारण क्षमता ज़्यादा होगी, उनकी मिली फेरेड या मिली फेरेड में आएगी। अगर और ज़्यादा उसकी ज़्यादा कैपेसिटी है तो वो फेरेड में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो पिको फेरेड है ना, तो 1000 पिको फेरेड को अगर हम नैनो फेरेड पे कन्वर्ट करें तो 1000 पीएफ का एक नैनो फेरेड होता है। एक अगर अगर हम इसको नैनो फेरेड पे कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पीएफ को अगर हम इकट्ठे करते तब जाके ये एक नैनो फेरेड या नैनो फेराड वो बनता है। वैसे ही हम अगर 1000 नैनो फेराड को हम अगर इकट्ठे करते हैं तो तब जाके एक माइक्रो फेराड बनता है। माइक्रो फेराड बोले या एम एफ डी बोल दो, एक ही बात है, या एम एफ डी एक ही चीज है, या म्यू एफ वो एक ही चीज है, या माइक्रो फेराड बोल तो वो एक ही चीज है। एम एफ डी, म्यू एफ और माइक्रो फेराड दो तीनों एक ही चीज होती है, ठीक है। 1000 नैनो फेराड का एक माइक्रो फेराड होता है।
और अगर हम वैसे ही 1000 माइक्रोफैराड, अगर हम 1000 माइक्रोफैराड को अगर हम मिली फैराड में कन्वर्ट करते हैं तो फिर 1 मिली फैराड होता है 1000 माइक्रोफैराड का। अब अगर हम मिली फैराड को कन्वर्ट करेंगे फैराड में तो 1000 मिली फैराड का 1 फैराड होता है। ये चीज मैंने आपको यहां पर समझा दी है। 1000 पिको फैराड का 1 नैनो फैराड होता है, 1000 नैनो फैराड का 1 माइक्रो फैराड होता है, 1000 माइक्रो फैराड का 1 मिली फैराड होता है, और 1000 मिली फैराड का 1 फैराड होता है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको ये चेक करके भी दिखा देता हूं। अगर आप यहाँ पर मल्टीमीटर पे ध्यान देंगे तो एक जगह पे कैपेसिटर टेस्टिंग का ये पॉइंट दिया, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पर एक कैपेसिटर का ये कैपेसिटी चेक करने वाला है, तो मैं पहले मल्टीमीटर को ऑफ करके ऑन करता हूं, तो थोड़ा ध्यान आप देना। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें यहाँ पर बनाई हुई हैं, ये देखिए इस जगह पे ध्यान देना, ठीक है। जब मैं इसको ऑफ करके ऑन करूंगा तो इधर पे ध्यान देना। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी का जो पॉइंट्स हैं, जो यहाँ पर कैपेसिटी का जो मेजरमेंट का वो दिया गया सिंबल, वो ऊपर कॉर्नर पे आएगा, उसमें देखिए, ये देखो एन, इसमें एन म्यू एम एफ करके लिखा हुआ है, ठीक है। जिस हिसाब से कैपेसिटर आप चेक करोगे उसी हिसाब से वो लिखाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कैपेसिटर चेक करके आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको कैपेसिटर, हाँ देखिए, अब इसको मैं कैपेसिटर मोड पे ले आया हूँ। तो अभी जो ये ऑटो पे है, तो ये अभी नैनो फैराड पे ये दिखा रहा है। तो अब जैसे नैनो फैराड पे तो डिफ़ॉल्ट दिखाएगा ही, जिस हिसाब से मैं कैपेसिटर को चेक करूँगा उसी हिसाब से ये दिखाएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये इस कैपेसिटर को बाहर निकाल के चेक करूँगा, क्योंकि सर्किट पे लगे-लगे चेक करके गलत वैल्यू आती है। अब ये जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं, ये नैनो फैराड और माइक्रो फैराड, मिली फैराड और फैराड को ही शो करता है, पिको फैराड को ये शो नहीं करता। यानी कि सबसे छोटी इकाई जो होती है पिको फैराड, उसको ये शो नहीं करता, ये नैनो फैराड को दिखा देता है। पिको फैराड को कैलकुलेट करके दिखा देगा वो कितने नैनो फैराड का वो कैपेसिटर। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो आप देखिए ये 900, पहले स्टेबल, ये 1 नैनो फैराड का ये क्या है, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर 1 नैनो फैराड का है। अगर मैं इसको चेक करूं तो ये कितने माइक्रो फैराड का है वो दिखा देगा। वैसे इसमें लिखा हुआ है 47 माइक्रो फैराड, और देखते हैं फिर भी कितना दिखा रहा है। वेट करता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये 44 माइक्रो फैराड ये दिखा रहा है, 47 तो पूरा नहीं दिखाता, कोई भी कैपेसिटर की वैल्यू कम ही दिखाता है। कॉर्नर पे अगर, हाँ चलिए मैं बैकलाइट को ऑन करता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा देखने में आसानी रहे। तो देखिए अभी ये नैनो फैराड पे है, थोड़ी देर में धीरे 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 ये मेजरमेंट करेगा और ऊपर माइक्रो फैराड जितना भी होगा ये दिखा देगा। देखिए वेट कीजिए, वो माइक्रो फैराड पे वो आ जाएगा। देखिए ये कितने माइक्रो फैराड का या म्यू एफ का दिखा रहा है, 44 म्यू एफ ये अपनी वैल्यू दिखा रहा है। म्यू एफ या माइक्रो फैराड एक ही होता है। अगर मैं थोड़े से बड़े स्टोरेज के कैपेसिटर को चेक करूं तो ये अब ये माइक्रो फैराड पे नहीं दिखाएगा, ये मिली फैराड पे दिखाएगा। देखो देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको चार्ज होने में, और अब दिखा देगा। ये थोड़ा सा चार्ज हो रहा है अभी, ये बहुत टाइम लग जाता है इसको। इसको वेट करेंगे हम। ये अभी देखिए माइक्रो फैराड आ गया और ये मिली फैराड। तो ये 2.989 मिली फैराड दिखा रहा है, यानी कि 3 मिली फैराड इसकी ये कैपेसिटी दिखा रहा है। तो 3, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था 1 मिली फैराड में 1000 माइक्रो फैराड होते हैं। तो वैसे ही इसने इस कैपेसिटर को कितने मिली फैराड दिखाया, 3 मिली फैराड। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो लगभग ये 3000 माइक्रो फैराड के समथिंग हुआ। तो इसकी जो कैपेसिटी है ये दिखा रहा है
3000 माइक्रोफैराड, लेकिन है ये 4700 का। तो कैपेसिटी थोड़ा सा ये कम ही दिखाता है। इसके अंदर कैपेसिटी उसने तो देखिए मल्टीमीटर ने तो सही काम किया, लेकिन इसके अंदर कैपेसिटी कम है। अगर बहुत कम हो जाए तो ये सर्किट पे सही तरीके से काम नहीं करेगा। एक और कैपेसिटर है मेरे पास, इसमें भी देख लेते हैं। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट नैनो फैराड पे है, तो अभी वेट करते हैं। ये थोड़ा सा चार्ज होता है, टाइम लेता है, क्योंकि कैपेसिटर तभी दिखाएगा जब वो फुल्ली चार्ज होएगा। तो इसने दिखाया 896 माइक्रो फैराड। वैसे 1000 माइक्रो फैराड का है, लेकिन इसने इसको 896 माइक्रो फैराड ही दिखाया है, थोड़ा सा कम ही दिखाया है। इसकी कैपेसिटी थोड़ा सा कम ही होती है। ठीक है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को की वैल्यू हर कोई मल्टीमीटर कम ही दिखाता है। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू हमने देख दी है। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा होता तो ये माइक्रोफैराड से मिली फैराड पे आ देता। ठीक है, कुछ पॉइंट में दिखा देता। तो जो 1000 से ऊपर के होते हैं उनको ये माइक्रोफैराड पे नहीं दिखाता, मिली फैराड पे दिखाता है। फिर आपको इसको मिली फैराड से क्या करना होता है, इसको माइक्रोफैराड में कैलकुलेट करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। इस तरीके से काम करता है। सारी चीज़ें मैंने थोड़ी सी डिटेल से बताने की कोशिश करी है। लगे हाथ में एक इस ग्रीन वाले कैपेसिटर को भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि इसकी वैल्यू ये क्या दिखाता है, ताकि आप लोगों को भी यहाँ पर इससे जो टेस्टिंग से देखिए, ये जो कैपेसिटर होते हैं इसी मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए अंदर एक स्पेशल फंक्शन आपको मिलता है, उसी से इनको चेक किया जाता है। देखिए उसकी वैल्यू ये क्या दिखाता है, ये 49 नैनो फैराड का ये कैपेसिटर ये दिखा रहा है। अगर तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स आते हैं उनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डिटेल वीडियो और किसी दिन बनाऊंगा जिसमें सारे कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर लेना। थैंक यू।